औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन किराम, आज हम नमाज के वाजिबात के बारे में बात करने वाले हैं। आज का मौजू वाजिबात नमाज का है। आज हम देखेंगे कि वाजिबात नमाज में कितनी चीज़ें हैं जो वाजिब हैं, और उनमें वाजिब होने के साथ साथ रुकन कितनी चीज़ें हैं, और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को भी वाज़ेह करेंगे कि ये वाजिब और रुकन अलग अलग बयान करने का क्या मकसद है। ये फतवा उन लोगों के लिए है कि जो आगा सैयद सिस्तानी की तकलीद में हैं। उनकी किताब मिनहाजुस सालिहीन जो अरबी में है, असल तौज़ीअल मसाइल है, उर्दू में तौज़ीअल मसाइल के नाम से ट्रांसलेट है उसकी, जो पाकिस्तान इंडिया में हमें मिल जाती है। और हम जो है वो असल जो मिनहाजुस सालिहीन जो अरबी की किताब है उससे ये मसाइल आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। वाजिबात सलात यहाँ पे जो ज़िक्र हुए हैं मिनहाजुस सालिहीन में पेज नंबर 219 पर है, और यहाँ पर ज़िक्र ये हो रहा है कि वहिया 11, और ये जो हैं वो वाजिबात सलात कितने हैं, वो कहते हैं कि 11 हैं। उनमें सबसे पहले नियत है। तो यहाँ नियत की भी तफसील मौजूद है कि नियत के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ के ऊपर भी दोबारा से आपके सामने इनको बयान करेंगे। आज अव्वलन हम वाजिबात सलात की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अव्वलन जो सबसे पहली चीज़ है वो नियत है, और दूसरे नंबर पर तकबीरतुल एहराम है, और फिर उसके बाद क़याम है। तकबीरतुल एहराम अक्सर लोग कह रहे होते हैं, असल लफ्ज़ तकबीरतुल एहराम है, यानी अल्लाहु अकबर कहना। और इस बात का यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि तकबीरतुल एहराम कहते वक्त जब कहा जाता है तो उस वक्त अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जो है ये लफ्ज़ जलाला है, तो इसको मुफाखम किया जाता है, यानी मोटी आवाज़ में किया जाता है, अल्लाहु अकबर कहकर किया जाता है। और इसके बाद क़याम है, और फिर क़िराअत है, और फिर ज़िक्र है। अब ये क़िराअत और ज़िक्र में क्या फ़र्क है? यहाँ पे क़िराअत से मुराद सूरह अल-हम्द और दूसरी सूरह का पढ़ना है, और फिर ज़िक्र से मुराद रकू के अंदर पढ़ी जाने वाली तस्बीहात हैं, और सजूद के अंदर पढ़ी जाने वाली तस्बीहात वगैरह हैं। वर रकू और एक इनमें से रकू है, व सजूद और एक जो है वो 2 सजदे हैं जो कि वाजिबात नमाज में से हैं। व तशाहुद और एक तशाहुद है, यानी हर रकत दूसरी रकत में तशाहुद का पढ़ना। व तस्लीम और सलाम है। व तरतीब और तरतीब का ख्याल रखना है। वल मवालात यानी पे दर पे होना चाहिए, यानी इसमें फासला नहीं पे जो जिक्र कर रहे हैं सईद सिस्तानी अपनी किताब मिनहाजुस सालिहीन में जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि अरकान नमाज क्या मुराद है अरकान नमाज से? कहते हैं कि यहाँ पे उससे मुराद ये है कि अगर अरकान नमाज में से कोई चीज़ अमदन यानी जानबूझकर या सहमन यानी भूले हुए से छूट जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। अलबत्ता जो वाजिबात नमाज हैं, वाजिबात नमाज में अगर कोई चीज़ सहमन छूट जाए यानी भूल कर उससे रह जाए तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि उसके बाद 2 सजदे साफ किए जाते हैं। और अगर जानबूझ के छोड़ दिया जाए वाजिबात नमाज को तो भी नमाज बातिल हो जाती है। अलबत्ता भूले से छूटने की सूरत में नमाज बातिल नहीं होती। लेकिन अरकान नमाज के बारे में ये हुक्म है कि अगर जानबूझ कर छोड़ा जाए या फिर भूले से ही छूट जाए तब भी नमाज बातिल है। लिहाजा इन 5 चीज़ों को जो अभी आपके सामने बयान करने लगा हूँ इनका ख़ास ख्याल रखिएगा नमाज में। इनमें सबसे पहले है नियत, यानी आपको पता हो कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। नियत यानी जहन में होना। नियत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ों से उसको जो है वो किया जाए। हाँ, अलबत्ता उस वक्त आपको ख्याल रखना होगा कि जब यहाँ पे ज़िक्र भी है, इस चीज़ को ज़िक्र भी किया गया है नियत के बाब में, कि जब आप नमाज पढ़ने लगें और आपने मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और आपकी एक ज़ोहर की नमाज़ पहले से कज़ा भी है, तो अब आप अगर वो नमाज़ पहले पढ़ना चाहते हैं जो कज़ा है या फिर जो अदा है वो पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए वाजिब है कि आप उसको मुख्तस करें, जहन में भी उसको मुख्तस करें कि वो कौन सी नमाज आप पढ़ रहे हैं। कज़ा वाली नमाज पढ़ना चाह रहे हैं या अदा का वक्त जो अव्वल वक्त में आप दाखिल हो चुके हैं अदा की नीयत से कौन सी नमाज पढ़ना है, अदा अभी जो वक्त पे है वो पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो कज़ा है उसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आती है तकबीर, यानी तकबीर अल्लाहु अकबर का कहना। ये तकबीरतुल एहराम का कहना अरकान नमाज में से है, यानी ये कहना। वल क़याम और क़याम करना। कौन सा क़याम? ये क़याम मुराद ये रुकन में शुमार है, तो ये कौन सा क़याम है? ये क़याम मुत्तसिल ब रकू वाला क़याम है, ना कि जो अरकान नमाज में से क़याम जो सीधा खड़ा होना होता है वो है, क्योंकि बाज़ अफराद जो है वो
بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ارکان میں اختیار نہیں ہوتا۔ اور پھر ہے رکوع، اور رکوع بھی جو ہے وہ رکن ہے، اگر کسی بندے سے رکوع چھوٹ جاتا ہے تو اس کے چاند ایک مراحل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن میں سے ایک مختصر آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں پہ ایک مختصر سا بیان کر دوں کہ جب بندہ رکوع کو بھول کر سجدے کی طرف چلا جاتا ہے اور سجدے میں پہلے سجدے سے پہلے ہی اس کو یاد آ جائے یا پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس کو یاد آ جائے تو اس پہ واجب ہے کہ واپس پلٹے اور سیدھا کھڑا ہو۔ یہ جو سیدھا کھڑا ہونا ہے یہ قیام متصل برکوع ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس قیام سے ہی رکوع کی ابتدا ہوگی۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو اس سے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف جانا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد جو واپس قیام کیا جاتا ہے رکوع کرنے کے بعد، یہ واجبات میں سے اور یہ واجب ہے، جان بوجھ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہے، اور اگر آپ اس کو جان بوجھ کر نہیں بلکہ آپ بھول کر چھوڑ دیتے ہیں تو نماز باطل نہیں ہے۔ اس کے بعد سجود، یعنی 2 سجدے ہیں رکوع کے بعد۔ یاد رکھیے گا ایک سجدہ رکن شمار نہیں ہوتا، دونوں سجدے ہوں گے تو رکن شمار ہوگا۔ اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب ہم رکوع کے بعد اگر بھولے سے ہم سجدے کی طرف چلے گئے، ہم نے پہلا سجدہ کیا اور ہم کو یاد آیا کہ ہم نے رکوع نہیں کیا تھا تو ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، اکثر یہ سوال ہوتا ہے۔ تو وہ قیام کی طرف واپس آتے، قیام کر کے پھر رکوع کر کے پھر سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آیا حضرت صاحب رکن کی کمی یا زیادتی کرنے کی وجہ سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا سجدے جو ہیں وہ رکن ہے تو یہاں پہ زیادتی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ 2 سجدے جب تک دونوں نہیں کیے جائیں گے تب تک یہ رکن شمار نہیں ہوں گے۔ اکثر لوگ مومنین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ہم سجدے کی طرف جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ہم ایک سجدہ بھول جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ نماز کے بعد یعنی ختم کرنے کے قریب ہمیں بعد میں یاد آتا ہے یا قیام کے بعد میں یاد آ جاتا ہے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب نماز کو تمام کریں تو بھولے ہوئے سجدے کے جو ہے اس کو بجا لائیں اور پھر 2 سجدے صاف کیے جائیں گے۔ والبقیۃ اجزاء غیر رکنیہ، یہ جو 5 ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود، ان کے علاوہ باقی جو اجزاء بچتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ غیر رکنیہ ہیں، یعنی ارکان نماز میں سے نہیں ہیں بلکہ واجبات نماز ہیں، اور یہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہے۔ اور آج ہم نے اس چیز کو بھی سمجھ لیا کہ کون سی چیزیں واجبات میں سے ہیں اور کون سی ارکان میں سے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واجبات اگر بھولے سے کہیں پر آپ سے رہ جاتے ہیں تو نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ ارکان اگر بھولے سے ہی رہ جائیں تب بھی نماز باطل ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید توقیر حسین نقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ فی امان اللہ، التماس دعا، اللہ حافظ۔